इस वक्त मेरे साथ मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए संत कबीर नगर में पहुंचे थे। परवीन निषाद के पक्ष में आपने सभा किया, क्या माहौल दिखा? बहुत अच्छा माहौल दिखा। आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ हमारे माननीय विधायक, यहाँ खलीलाबाद के माननीय विधायक मेहदावल के, हमारे दो एमएलसी माननीय सुभाष यदुवंश जी, माननीय संतोष सिंह जी और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में जनता, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी का उत्साह देख करके निश्चित रूप से ये सीट हम बहुत ही ज्वलंत मतों से विजयी होने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं। अगर 10 सालों में मोदी जी ने इतना विकास कर दिया, फिर भी आप लोग लगातार सभाएं चल रही हैं, रात में सभाएं चल रही हैं। देखिए, विकास तो माननीय मोदी जी ने किया है, जन जन तक उनकी योजनाएं पहुंची हैं। चाहे अन्न का सवाल हो, चाहे मकान देने का सवाल हो, चाहे गैस देने का सवाल हो, आयुष्मान के योजना के तहत मरीजों की बीमा देने का सवाल हो, ये सारी योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। हम लोग पूछते भी हैं, हाथ खड़ा करवा के पूछते हैं, लोग उठाते भी हैं। लेकिन चुनाव का ऐसा माहौल होता है कि विपक्ष जो है हमेशा गलत बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विपक्षी एक झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। तो उस झूठ का प्रतिकार करना भी एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। जनता को सही बात समझाना, गलत के भ्रम में न पड़े, विपक्षियों के जाल में न फंसे, ये बातें हमें करनी पड़ती हैं। दूसरी बात कि जो लोग, जनता हमारे आगे चल रही है, माननीय मोदी जी के साथ चल रही है, हमारे प्रत्याशियों के साथ चल रही है, कमल के निशान के साथ चल रही है। लेकिन वास्तविक उसकी परीक्षा तभी होती है जब वो मतदान केंद्र पर मतदान के दिन आवे। तो उसके लिए भी संगठनात्मक व्यूह रचना हम लोगों को करनी होती है। कौन कहाँ ध्यान देगा, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख, हमारा शक्ति केंद्र का संचालक, संयोजक और पूरा जो संगठनात्मक जो ढांचा है, उस पर बार बार हम लोग हैमरिंग करते हैं कि लोगों को समझाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि प्रमुख कार्य है लोगों को सही बात समझाना, सही बात पहुंचाना, गलत बातों का प्रतिकार करना और अंततोगत्वा उनको किसी न किसी तरह प्रेरित करके मतदान केंद्र तक ले आना। ये सब एक बड़ा काम है, तो इसलिए हम लोग रात दिन इसमें लगे हुए हैं। मंत्री जी, लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, कह रहा है कि अगर एक बार फिर अगर सरकार बनती है मोदी की तो संविधान खतरे में हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा था, विपक्ष लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है, भ्रम के जाल में फंसा रहा है। यही बात मैं कह रहा था। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना है। ये जो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा, ये सब उनके पेट जो है, उनकी सुई उसी पे अटक गई है और कुछ उनको मिल नहीं रहा है। तो जनता को एक झूठ जो है मार्केट में डाल दो, जनता के मन में डाल दो और उसका जो है सफाया होते होते, साफ उस बात को स्पष्टता होते होते चुनाव आ जाएगा। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग जनता को इस तरह से जनता भ्रमित होने वाली भी नहीं है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ये बात गलत है और गलत के रूप में ही जनता तक पहुंचे। मंत्री जी, संत कबीर नगर की बात किया जाए, नगर विकास विभाग से क्या काम हुआ? नगर विकास विभाग से अनेक योजनाएं मैंने वहाँ मंच से भी कहा था, तो हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से, अन्य विधायकगण के प्रयास से, हमारे सांसद जी के प्रयास से बहुत सारी रकम जो है हम लोगों ने लगभग 252 करोड़ रुपया विकास के अनेक कामों के लिए, चाहे जल निकासी का काम हो, चाहे समय माता के मंदिर का विकास का काम हो, चाहे अन्य काम हो, हम लोगों ने बहुत पैसे दिए हैं और उन सब पैसों का सदुपयोग करके जिले के सभी नगर निकायों में विकास के कार्य हो रहे हैं। उसी प्रकार बिजली के भी कई उपकेंद्रों, कई ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण हुआ है, बदला गया है, नए लगे हैं और हजारों किलोमीटर की लंबाई में जब तार बदले गए हैं। तमाम फ्रंट पे काम चल रहा है। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? 400 बिल्कुल पार होगा और मोदी जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे मंत्री ए.के. शर्मा जी, जिनका कहना था कि इस बार भी मोदी जी का जो नारा था 400 पार होने वाला है। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर।